अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था अबाउट रेंज। जो हमने देखा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, वो एक सिंपलेस्ट मेथड है। अब उस रेंज में हमारा एक डिमेरिट ऐसा है कि वो डिपेंड करता है एक्सट्रीम वैल्यूज पर ओनली, क्योंकि जो रेंज में फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी कि जो हमारा जो डिस्पर्शन है वो अनस्टेबल रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज of a series. To overcome on the limitation of range, another method of dispersion has been introduced, which is called interquartile range. What interquartile range is? It is a difference between two quartiles, that is quartile third and quartile first. Q3 means quartile or third quartile, and Q1 is first quartile, right? And we also have here semi-quartile range, that is Q3 minus Q1 divided by 2, या हम उसको बोलते हैं quartile deviation भी. And we have another one, that is coefficient of range, that is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. To understand interquartile range, या इसका जो सवाल है वो समझने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमने मीडियन कैसे कैलकुलेट किया था। अगर आप में से किसी को नहीं आता है मीडियन कैलकुलेट करना, वो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, वहां पर आपको एक इलॉबरेटेड एक वीडियो मिलेगा ऑन मीडियन। अगर मैं यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। वी हैव वन फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड and another formula for continuous series. We know the data हमारे पास दो टाइप का होता है, discrete and continuous series. जब मैं डिस्क्रीट की बात करता हूँ, डिस्क्रीट में मेरा Q3 बराबर होता है द साइज ऑफ 3n+1 डिवाइड बाई 4th। इसीलिए मैंने आपको बोला मीडियन, क्योंकि मीडियन में भी हमने ऐसी ही कुछ फॉर्मूला देखी थी, बट वहां पर न 3 था और ना ही डिवीजन में 4 था। और Q1 जो है वो बराबर द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ये याद रखना है कि थर्ड कर्टाइल में हमें इंटू 3 करना है और फर्स्ट कर्टाइल में हमें इंटू कुछ नहीं करना है, बट डिवीजन में 4 आ रहा है। फाइन। एंड सेम गोज विद द कंटिन्यूअस सीरीज, बट यहां पर हम +1 नहीं करते, यहां पर हम +1 नहीं करते, यहां पर डायरेक्ट 3 × n/4th, यानी कौन सी टर्म है। उसके बाद हम इंटरपोलेशन मेथड फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इंटरपोलेशन मेथड हम इसीलिए करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जब Q3 निकलेगा वो एक क्लास निकलेगा, और क्लास में फिर हमें देखना है Q3 क्या है। उसी तरीके से हमें Q1 भी करना है, और Q1 की फॉर्मूला यहाँ पर है द साइज ऑफ n/4th। वहां पर भी आपको क्लास निकलेगा, उसके बाद आपको इंटरपोलेशन वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। फाइन, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। हमारे पास सवाल है कि फाइंड QD, IQD एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिविएशन। इससे पहले मैंने बोला था मीडियन का बराबर वही प्रोसीजर है हमारा, जो हमने मीडियन में पढ़ा था वही प्रोसीजर। मीडियन में अगर आपको याद होगा, मीडियन में हम एक कॉलम बनाते थे जिसको हम बोलते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही यहां पर भी करना है। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर मेरा आ जाएगा, दिस विल बी 6, 6 + 5 11, 11 + 4 that is 15, 15 + 3 that is 18, 18 + 2 that is 20, और 20 + 1 21, और समेशन f हमारा है 21, और ये बराबर आना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में। फाइन। अब हम देखेंगे हमें करना क्या है। हमें पहले Q3 निकालना है। Q3 बराबर होता है द साइज ऑफ 3
n+1/4। यहाँ पर मैं n+1 इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ना डिस्क्रीट सीरीज है। therefore 3, how much is n? n यहाँ पर f होता है 21 + 1/4th, that is equal to 3, 22/4th, और 22/4th मेरा बन जाता है 5.5, और 3 into 5.5 is equal to 16.5। मगर ये 16.5 मेरा नहीं निकला अभी Q3, क्योंकि 16.5 इज हमें देखना है कहां पर लाइक करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर, और 16.5 लाइक करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर हियर, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा Q3 जस्ट फॉर अ नोट। यहाँ पे मेरा Q3 मैंने इसको लिखा। सो इंटरप्रिटेशन आपको मालूम है कैसे लिखनी होती है। हम लिखेंगे देयरफॉर Q3 बराबर है मेरा 18, सॉरी जो हमारा इसका x है, सॉरी दैट इज 8। ये हमारा Q3 निकला। इसी तरीके से हम करेंगे काम, हम जी निकालेंगे अब Q1। Q1 is the size of n+1/4th। यहाँ पर एक प्रोसीजर है, आप ऊपर देखिए n+1 क्या निकला था आंसर, डायरेक्ट का वो भी लगा सकते हो। लाइक n+1 मेरा टोटल निकला था 5.5, आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n मेरा है 21 + 1/4th, और वो मेरा बन जाता है 22/4th, और वो बराबर है 5.5th टर्म। एंड 5.5 लाई where in the cumulative frequency? It lies here। यहाँ पर भी मैं Q1 लिखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। Therefore our Q1 is 5, sorry, और Q1 is 5, यानी कि अब Q3 मेरा 8 है एंड Q1 हमारा 5 है। अब हम देखेंगे QD किसके बराबर आएगा। QD की फॉर्मूला आपके पास है Q3 - Q1 divided by 2, that is Q3 आपका निकला है 8 - 5 Q1 divided by 2, that is 3/2, और वो आपका निकला 1.5। फाइन। दूसरा हमारा देखना है IQR, that is Q3 - Q1, वो बराबर है 8 - 5, वो है 3, और हमें देखना है COR, और नहीं COD हम लिखेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज आपको करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन। सो हम लिखेंगे वो Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है मेरा 8 - 5 ऊपर वाला, और नीचे वाला आएगा 8 + 5, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 13, और वो मेरा आ जाता है 0.23। देयरफॉर मेरा QD 1.5 है, IQD 3 है, और COD मेरा 0.23 है। ये हमने ये प्रोसीजर है जब हम बात करते हैं कर्टाइल डिविएशन की, बट कहां पर, अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट सीरीज में। अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज ली थी, अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज में आपको मालूम है कि कंटिन्यूस सीरीज में आपके फॉर्मूला क्या है। दिस इज, आपको ये सवाल घर में करना है। कंटिन्यूस सीरीज में पहले आपको Q3 निकालना है, वहां पर आपको क्लास मिलेगा, उस क्लास को आपको फिर इंटरपोलेशन वाली मेथड फॉर्मूला इस्तेमाल करनी, दैट इज दिस, और Q1 आपका आएगा n/4, वहां पर आपको Q1 निकलेगा, फिर Q1 में फिर इंटरपोलेशन फिर से करना है, वहां से आपको Q1 निकलेगा। फाइन। जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट हिंट, ये जो Q3 है इसका जो आंसर आएगा यहां पर वही आपको इसमें लिखना है, और Q1 में भी जो यहां पर आपको आंसर आएगा वो यहां पर आपको लिखना है। कमेंट सेक्शन मेरा
ओपन है, आप लिख सकते हो कि सर हमें आया नहीं आया। अगर आपको आया तो आप वो भी लिखो, अगर नहीं आया तो आप वो भी लिखो, क्योंकि फिर मैं आप जो दूसरा वीडियो में है वो फिर मैं उसी पर ही बनाऊंगा। बट आप घर में पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद ही, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तभी आप सीखोगे। सो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। सो प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, वहां पर आप कुछ आप अगर आपको आया तो आप वो लिख सकते हो या कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।